तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहिब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम कराची गरबी, और मैं उनको दावत देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। रज़वीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना, रज़वीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना। लना इल्मुन वलिल जुहालि मालु, फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़रीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुदीर जामिया हाज़ा और दारुल उलूम इस्लामिया दिलबूड़ी के तमाम असातिज़ाए कराम, शयूख़ अज़्ज़ाम, स्टेज पर बैठे हुए जितने भी ज़ुयूफ़ किराम तशरीफ़ लाए हैं, और दारुल उलूम इस्लामिया दिलबूड़ी के अज़ीज़ तलबाए कराम, हज़रत मौलाना गुल मजीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मेरा मुख्तसर तारुफ कराया। मैं मेहमान नहीं हूँ, बल्कि आज के इस तकरीब का मैं मेज़बान हूँ। मैं अपने आप को मेज़बान समझता हूँ। और 2 दिन पहले हज़रत शेखुल हदीस साहब हज़रत मौलाना फ़रीद साहब ने मुझे मैसेज में भी ये लिखा कि इस तकरीब के आप मेज़बान होंगे, मेहमान नहीं होंगे, इसलिए कि मैं बिल्कुल इस दारुल उलूम के जवार में कुर्ब में सामने मेरा घर है, और चूंकि जिंदगी कराची में गुजरी है, हमारे शेख हजरत अक़दस हजरत मौलाना फजल मौला साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ मेरी बहुत अकीदत और मोहब्बत और उनकी मेरी ऊपर शफकत
मैं जब अब भी याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। और अक्सर ये नहीं है कि मैं आप हजरात की दिखलावी के लिए या हजरत की दिखलावी के लिए बात कह रहा हूं, बल्कि उनको दुआओं में भी याद करता हूं। जब ये दारुल उलूम बना और उसकी बुनियाद उस वक़्त दिलबूड़ी के जामे मस्जिद में रखी गई थी, तो इस दारुल उलूम के मोहब्बत में हम उस वक्त दर्जा खामिसा के तालिब इल्म थे, जामियतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन में। मैं दर्जा खामिसा का तालिब था, हजरत मौलाना गुल मजीद साहब दर्जा राबिया में थे। क्योंकि ये हमारा गांव है, हमारा इलाका है, तो इस खुशी में हम बगैर किसी के हजरत ने हमें हुक्म दिया या यहाँ के इंतजामिया ने हमें हुक्म दिया, एक जज्बे के साथ, एक मोहब्बत के साथ हम वहां कराची में इस दारुल उलूम के लिए चंदा जमा करते थे। अभी तक उसकी बुनियाद भी नहीं रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पाकिस्तान के बड़े जामियात और मदारिस में इस दारुल उलूम का मकाम है, एक हैसियत है। और मैं ये समझता हूं कि इस इलाके के जो अवाम है, पब्लिक है, लोग है, उनमें से किसी बुजुर्ग ने दुआ की होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल कर दी और इस इलाके में और इस गांव में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह इंतजाम फरमाया, हजरत शेख रहीमुल्लाह के दिल में डाला और उन्होंने इस पसमानदा इलाके में, जहां किसी जामिया या किसी मदरसे का नाम व निशान भी नहीं था, इन लोगों के लिए एक नई बात थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि इस इलाके में नहीं बल्कि इस गांव के अंदर बहुत सारे मदारिस उनकी बुनियाद रखी गई है और कुरान और दीन की खिदमत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जामिया, सबसे बड़ा दारुल उलूम जो इस इलाके में बना वो ये दारुल उलूम है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि जब तलबा वहां से यहां मुंतकिल हो रहे थे और ये जो मेरे दाएं तरफ इस छत की बराई हो रही थी, तो अव्वल से आखिर तक उस खिदमत में मैं भी शरीक रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दारुल उलूम को क़यामत तक आबाद रखे, यहां से उलूम दीनिया के जो चिश्मे जारी है वो आप हजरात के सामने हैं, इस इलाके वालों के सामने हैं। और आज की ये जो तकरीब है खत्म बुखारी, तो ये तकमील है उन तलबा कराम का उलूम दीनिया में जिन्होंने 8 साल बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा, मैं अक्सर अवामुन्नास से ये कहा करता हूं कि मदारिस में एक हाफिज तैयार करने में और एक आलिम या मुफ्ती की तैयार करने में इतने मराहिल तय करने पड़ते हैं
वो इतने मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ता है। उसके सामने एक कर्नल या एक जर्नल, उसमें इतनी मेहनत नहीं की जाती है, इतने मराहिल उनमें नहीं गुजरते हैं। ये आसान बात नहीं है। नूरानी कायदा जब शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तकमील के बाद कुरान मजीद नाज़िरा, फिर उसके बाद कुरान मजीद का हिफ्ज, उसके बाद फिर जब दर्स निज़ामी की उलूम में वो कदम रखते हैं और इस मैदान में वो तालिब इल्म आता है, तो उनकी दिन रात की मेहनत असातिज़ाए कराम की तरफ से और जामिया और दारुल उलूम के इंतजामिया की तरफ से उन पर पाबंदियां, उनकी निगरानी, उनकी सख्तियां, ये सब वो सीते हैं और सब बर्दाश्त करते हैं। फिर जाकर के वो इस मरहले तक पहुंचता है। तो आज मैं बयान के लिए नहीं आया, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इस बाबरकत तकरीब में शरीक हो जाऊंगा और अपने लिए निजात उखरवी का जरिया समझूंगा। फिर मेरा एक बच्चा भी इस साल दुर हदीस के तलबा और उलूमी दीनिया के तकमील में शामिल है। मेरा भतीजा अब्दुल बासित, चूंकि उनका वालिद फौत हो चुका है, तो उनका भी इसरार था और मेरी भी ख्वाहिश थी, तो इसलिए मुझे रात ही रात आना पड़ा और हो सकता है कि आज ही वापस जाऊं या कल वापस चला जाऊं। हजरात, आज इन तलबा कराम बल्कि उलमाए कराम के वालिदैन बड़े खुशकिस्मत हैं और उनके अकरबा और रिश्तेदार बड़े खुशकिस्मत है कि उनके घर में, उनके फैमिली में, उनके खानदान में एक आलिम दीन तैयार हो रहा है। आज उनके सरों के ऊपर दस्तारी फजीलत, मेरे ख्याल में ये एक ताज से कम नहीं है। ये वकार, ये इज्जत, ये मकाम जो आज इन उलमाए कराम को मिल रहा है और उनके वालिदैन को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अजीम दौलत है। मैं इन तलबा कराम को और सबसे पहले हजरत शेख साहब को, असातिज़ाए कराम को दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। एक वाकया मैं सुना देता हूं इन वालिदैन के लिए और बुजुर्गों के लिए और अवाम के लिए। एक शख्स था, उसका एक बेटा था, और पुराने जमाने के लोग, तो आप इस इलाके में तो अब भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सादा मिजाज के होते हैं, उनके कपड़े भी इस तरह, जूते भी पट्टे पुराने होते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर तालीम, कोई दुनियावी तालीम, उलूमी असरिया जिसको कहते हैं, स्कूल वगैरह, फिर जब मैट्रिक या इससे ज्यादा तालीम उन्होंने हासिल कर ली, तो किसी जरिए से वो अमेरिका पहुंच गया, जिसको ये लोग आला तालीम कहते हैं। हालांकि आला तालीम हमारे नजरों में यकीन के साथ ये तालीम है, ये दीनी उलूम है, कुरान ये आला तालीम है। लेकिन लोगों का एक जहन है, दुनिया परस्ती और दुनिया से ज्यादा मोहब्बत की वजह से वो उलूमी असरिया को, कि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए, इसको आला तालीम कहते हैं। आला तालीम के हुसूल के लिए उनको अमेरिका भेजा गया, और जब अमेरिका वो पहुंचा, फिर कई सालों के बाद जब आला तालीम उसने हासिल किया और डिग्री हासिल कर ली, तो उसके बाद
वो जब वापस पाकिस्तान आ रहा था तो उससे पहले किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर लग गया था, एक बहुत बड़ा अफसर लग गया। जनाबी वाला जब ये एयरपोर्ट पहुंचा तो कंपनी वाले, उनके अफसरान, उनके मुलाजिमीन इस्तकबाल के लिए पहुंचे और इस नौजवान का वालिद जो एक सादा मिजाज रखने वाला, वो भी एयरपोर्ट गया कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लख्त जिगर आ रहा है। तो ये एक कोने में खड़ा है, लोग वाह वाह नारे लगा रहे हैं, कोई फूल की हार उनको पहना रहे हैं और ये बेचारा बिल्कुल एक कोने में खड़े हैं, इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। आखिरकार इन्होंने कहा कि मुझे भी अपने बेटे के साथ मिलाने दो, ये मेरा बेटा है, कई सालों से मेरे से जुदा रहा। उन्होंने कहा कि यह हो नहीं सकता है कि यह आपका बेटा हो, वो तो एक बहुत बड़ा अफसर है, एक टाट पाट शान के साथ आ रहा है और आप पट्टे पुराने कपड़े आपके हैं, ये कैसे आपका बेटा हो सकता है। उसने कहा इससे पूछ लो कि मैं इनका बाप हूं या नहीं। जब उनसे पूछा गया, उस नौजवान से पूछा गया, उसने जब अपने वालिद की तरफ ऐसा देखा तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता हूं, अलबत्ता किसी जमाने में हमारे घर के अंदर ये हमारा मुलाजिम हुआ करता था। दुनियावी उलूम कि ये समरात होते हैं, ये असरात होते हैं कि अपने बाप को घर का मुलाजिम फिर समझता है, अपनी मां को घर की मुलाजिमा वो समझती है। हम मसाजिद के आइम्मा खुतबा भी है और हमारे पास हर तरह फैसले भी आते हैं। इलाके से एक मां और उसकी बेटी हमारे घर पहुंची तो मां अपनी बेटी की कोई शिकायत कर रही है कि ये हवारे फिर रही है, पर्दा नहीं कर रही है, रात को पता नहीं 2-3 बजे तक बाहर फिरती है, मुझसे इजाजत नहीं लेती है। तो वो बेटी अपनी मां को कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो पठान थी दोनों, अगर लुराखुल मूर्तवी मूरी सिरी गमो, यानी इतनी गुस्ताखी। ये नताइज होते हैं जिसको हम आला तालीम कहते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आला तालीम ये है मुसलमानों। तो मेरे भाई और दोस्तों, मुझे आज बड़ी सआदत, मुझे खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ। इंशाअल्लाह आखिर तक अगर जिंदा रहा तो बैठा रहूंगा और मैं हजरत का मशकूर भी हूं कि मैं आपसे 2-3 कलिमात मैंने कह भी दे दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जामिया को हमेशा के लिए कायम दायम रखे और हजरत शेख साहब, हजरत मौलाना फरीद साहब की सरपरस्ती इस पूरे अहले इलाका और इनका शफकत इस पूरे अहले इलाका पर, इनके एहसानात इस पूरे अहले इलाके पर अल्लाह जारी और सारी रखे।